नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजना कामू और मेरे साथ हैं आज मेरे दो दोस्त। एक तो है ये मिस्टर ऑटर, इनसे आप पहले भी मिले हुए हैं। और ये है मिस्टर कोआला, इनसे आप पहली बार मिल रहे हैं। तो ये दोनों मिस्टर ऑटर और मिस्टर कोआला बहुत परेशान हैं और इन दोनों की परेशानी की वजह अलग अलग है, लेकिन इनकी परेशानी एक जैसी है। दोनों बहुत अपसेट हैं और ऐसा क्यों है इनसे पूछना पड़ेगा। तो मिस्टर कोआला, प्लीज़ बताएं कि आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना। अब ऐसा हुआ है कि मिस्टर कोआला को एक पार्टी में इनवाइट किया गया था जिसमें ये जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मली ड्रेस होके जाना पड़ता है, इन्हें सूट पहन के जाना था। ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके एक मित्र हैं जिन्होंने इन्हें काफ़ी मजबूर कर दिया कि आप चलें। और फिर ये चले गए, लेकिन इन्हें इतना अनकंफर्टेबल लगा उस सूट में कि ये जब से पार्टी से वापस आए हैं ये बहुत परेशान हैं और मुझसे लड़े जा रहे हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मिस्टर ऑटर क्यों परेशान है। मिस्टर ऑटर, प्लीज़ आइए आप यहाँ पे बताइए। ये जो मिस्टर ऑटर हैं ये इसलिए परेशान है कि कुछ महीने पहले किसी एसोसिएशन के लिए वोटिंग हो रही थी और इनके मित्र ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये उनके पसंदीदा कैंडिडेट को ही वोट करें। ये करना नहीं चाहते थे और अब इन्हें लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे कैंडिडेट को वोट कर दिया जिसे मैं देना नहीं चाहता था। तो ये बहुत ही चीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही मजबूर, दुखी, अपसेट सब फील कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हम सब के साथ बहुत बार होता है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके विचारों से, उनकी राय से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हमारे मित्रगण, हमारे जो सहकर्मी होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, इन सब को देखकर कभी तो हम उनकी तरह बातें करने लग जाते हैं, उनके मैनरिज्म्स को, उनकी स्टाइल को कॉपी करने लग जाते हैं। कभी हमें लगता है कि उन्हीं की तरह ड्रेसअप होना चाहिए, उनकी तरह कपड़े पहनने चाहिए। अगर कोई कार ले आता है नई, तो आपको लगता है कि आपको भी लेनी है। तो ऐसा क्या होता है कि हम औरों के विचारों को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका जो 100 साल का जीवन काल है, क्या वो आप दूसरों की राय और दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर गुजारेंगे? ये सोचने की बात है और इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इस बात के बारे में ज़रूर सोचें। किसी और ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया। किसी ने आपको एक राय दे दी और आपको लगा कि वो सही है। किसी ने अपने विचार प्रकट किए और आपको लगा आपको भी यही करना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? स्वयं पर विश्वास और स्वयं का आत्मविश्वास ये बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं पर विश्वास रखें, स्वयं पर गर्व करें और इस बात पर ध्यान दें कि किसी और को और किसी और के विचारों को अपने दिमाग में घर बनाने की अनुमति ना दें। आप किसी से कम नहीं हैं, ये बात आप जान लें। दूसरों के विचार आपके बारे में सही हो ये ज़रूरी नहीं है। उन विचारों में दूसरों की संकीर्ण सोच हो सकती है, उनका निजी लाभ हो सकता है। हर किसी की बात मान लेना, हर किसी के विचार से प्रभावित हो जाना सही नहीं है। आपकी अपनी विचारधारा, अपना दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है और ये तो आत्मविश्वास से आएगा जो कि आपको बढ़ाना ही है। खुद पर गर्व करें, खुद को समझें और अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। अगर आपकी कोई विचारधारा है तो उसे प्रकट करने में, उसके बारे में कहने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको जो सही लगता है और जो आपको गलत लगता है उसके बारे में खुलकर कहें, संकोच ना करें। अपने विचारों को औरों के सामने रखें। ज़रूरी नहीं कि आपको हर किसी को खुश करना है उनके विचारों या उनकी राय में हामी भरकर। आपके विचार अलग हैं तो उन्हें कहिए।
और अगर आप अपने विचार प्रकट कर देंगे या आप अपनी राय सामने रख देंगे तो दूसरा आपसे कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचेगा और बार-बार अपने विचारों से आपको एक पिंजरे में कैद करने की कोशिश नहीं करेगा। किसी और के विचारों के पीछे जाने से तो अच्छा है कि आप औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। किसी को भी ये हक ना दें कि वो आपकी खुशियाँ छीन सके। आप औरों के लिए एक आदर्श बनने की चेष्टा करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस विषय से आप लाभ उठाएंगे और दूसरों के विचारों से प्रभावित होने से पहले अपने विचारों पर ध्यान करेंगे, गर्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तो आज मैं आपसे विदा ले रही हूँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।